बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूँ मारूफ आमिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका लग गया। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के मुअत्तल होने के अरकान की तादाद 27 है। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर आज से अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने डेस्क बजाकर स्पीकर की रोलिंग का खैर मकदम किया। स्पीकर पंजाब असेंबली में ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारत से शोबे से मुतालिक अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें शुरका को ब्रीफिंग दी गई और तिजारत के शोबे के हवाले से अमूर पर गौर भी किया गया। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। मुल्की बरामदात को मज़ीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि गैर रवायती अशिया की बरामदात के हवाले से इकदाम उठाए जाएं। तिजारत और कारोबारी पॉलिसियां बनाते हुए निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सलीम हैदर ने बतौर गवर्नर पंजाब हल्फ उठा लिया। साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी हल्फ बर्दारी में शिरकत की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के उम्रे की अदायगी के बाद सऊदी अरब में होने की वजह से हल्फ बर्दारी दोबारा मुलतवी की गई। मुस्लिम लीग नून ने पीपी क़यादत से हल्फ बर्दारी मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक ने नए गवर्नर से हल्फ लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत निजकारी कमेटी के इजलास में निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक इजलास में वजारत निजकारी की तरफ से मरहला वार निजकारी प्रोग्राम पेश किया गया। कमेटी ने कहा कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी को तरजीह दी जाएगी। हुकूमत का दायरा कार स्ट्रैटेजिक और जरूरी रियासती मलकियती इदारों तक महदूद होगा। मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के रियासती इंतजाम में चलने वाले कारोबारी इदारों 85 SOPs की निजकारी पर तफसीली गौर किया गया। स्ट्रेटेजिक और जरूरी SOPs की दर्जाबंदी की जाएगी। कमेटी ने कहा कि अगली मीटिंग में मरहला वार निजकारी प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट शोबा सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स में तमाम बुनियादी तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। हम 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर स्टैंड करेंगे। 200 में से 50 गाड़ियों में अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद होगी। क्लिनिक्स ऑन व्हील में एक डॉक्टर होगा और टेस्ट की सहूलत भी मौजूद होगी। 40 लाख अफराद क्लिनिक्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होंगे। क्लिनिक्स ऑन व्हील के अंदर जच्चा और बच्चा के लिए सहूलियात भी होंगी। पाकिस्तान के चांद पर भेजे गए मिशन की अहम पेशरफ्त, आईक्यूब कमर से चांद की पहली तस्वीर मौसूल हो गई। स्पार्को के मुताबिक आईक्यूब कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए हैं और पहली तस्वीर भी मौसूल हो गई है। पाकिस्तान ने तारीखी खलाई मिशन चांद के सफर पर रवाना किया था। सैटेलाइट आईक्यूब कमर की लॉन्च को लाइव टेलीकास्ट किया गया था। सैटेलाइट चीन की शिंघाई यूनिवर्सिटी और स्पार्को ने मिलकर तैयार किया। चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए आईक्यूब कमर में 2 ऑप्टिकल कैमरों से लीज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अज़रबैजान के वज़ीर माहौलियात और कुदरती वसाइल मुख्तियार बवाइफ ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमें माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी अपनाना, शजरकारी को फरोग देना और ग्रीन हाउस गैसों का अखराज कम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर्स मुतासर हो रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली पानी की किल्लत का बायस भी बन रही है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने, मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन दरकार है। सदर मुमलिकत ने अज़रबैजान को COP29 कॉन्फ्रेंस की मेजबानी हासिल करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है COP29 से तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती जरूरियात पूरा करने में मदद मिलेगी। कराची में फौजी अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, तमगा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाजात से नवाजा गया।
पाक फौज के शूबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक कराची कोर में रैंक्स और एजाजात देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में आला फौजी अफसरान और अवार्ड्स हासिल करने वालों के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने शहदा के अहले खाना से बातचीत भी की। उन्होंने शहदा को कुर्बानियों पर भरपूर खराजे तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इटली की सफीर से मुलाकात की। मुलाकात में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से गुफ्तगू की। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए जल्द मुआहदे पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन को फरोग दिया जाएगा। मिलान और इस्लामाबाद का दर्जा देने की तजवीज पेश की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान भर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इंसानी स्मगलिंग के माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई गई। गैर कानूनी इटली जाने वालों को न सिर्फ जेल जाना पड़ेगा बल्कि रकम भी जाया होगी। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग रोकने के लिए FIA को भरपूर कार्रवाई का हुक्म दिया गया। इंसानी स्मगलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि महंगी बिजली गैस देने के बावजूद हमें चोर कहा जा रहा है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी तरजीहात में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर करना शामिल है। इस हवाले से काम है और इसमें मजीद बेहतरी आएगी, क्योंकि जब तक अमनो अमान कायम नहीं होगा तरक्की मुमकिन नहीं। इनका कहना था कि इसके साथ साथ हमारी तरजीह सूबे में मौजूद तवानाई का बहरान है। इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। हमारा सूबा सस्ती बिजली बनाकर विफाक को दे रहा है। इसके बाद महंगी बिजली हमारे लोगों को दी जा रही है। गैस के साथ भी ये मामला है, फिर भी हमें चोर कहा जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इसके बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग हमारे सूबे पर मुसल्लत की जा रही है। अगर इसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि यहाँ मैंडेट चोरी नहीं हो सका। 13 हल्के इन्होंने यहाँ भी चोरी किए हैं, लेकिन फिर भी हमारी हुकूमत बन गई, इसलिए वो समझते हैं कि वो नाइंसाफी जारी रखेंगे। आलमी मालियाती इदारे IMF की मामले टीम का वफद तवील मुद्दती कर्ज और माली साल 2024 से 25 के बजट के सिलसिले में पाकिस्तान पहुंच गया। IMF के सरबराही मिशन का 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचने वाले IMF मिशन के कुछ मेंबरान पाकिस्तान पहुंच गए। IMF का वफद कर्ज के सिलसिले में पाकिस्तान की माशी टीम के साथ बातचीत करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF टीम मुख्तलिफ महकमों से डेटा हासिल करेगी, जबकि मिशन के मेंबरान वजारत खजाना के हुकाम से मिलकर बजट 2024 से 25 पर भी काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि किसानों को वर्किंग कैपिटल फराहम करने के लिए IFC की दिलचस्पी खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की कंट्री मैनेजिंग ब्राय पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज़िशान अहमद शेख की मुलाकात हुई। मुलाकात में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्लान से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कारोबारी तरीकों को बेहतर बनाने और सरमायाकारी को राग़िब करने पर गुफ्तगू हुई। अनाज के ज़ख़ीरा में निजी शोबे की सरमायाकारी को मुतहरिक करने पर भी गुफ्तगू की गई।